जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा सुनता है और दान करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यदि आपने पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत या पूजा की है तो ये कथा अवश्य सुने, और यदि नहीं भी किया है तो भी भोजन करने से पहले इस कथा को सुनने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके पास धन, दौलत, सेना और वैभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके महल के भीतर एक ऐसा अन्याय हो रहा था जिसका परिणाम स्वयं राजा को भी नहीं पता था। राजा की दो रानियां थी। पहली रानी अत्यंत प्रिय थी। वह राजमहल के ऊंचे कक्षों में रहती थी। राजा हर समय उसी के साथ रहता था। दूसरी रानी सरल, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी, लेकिन राजा उससे दूर रहता था। महल में रहते हुए भी वह अकेली थी। उसे महल के पीछे बने एक छोटे से कक्ष में रहने के लिए भेज दिया गया था। प्रिय रानी को डर था कि कहीं दूसरी रानी राजा के मन में स्थान न बना ले। इसी कारण वह रोज राजा के कान भरती रहती थी। लेकिन दूसरी रानी के मन में किसी के लिए द्वेष नहीं था। वो अपना समय भगवान की भक्ति में बिताती थी। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, तुलसी पूजन, भगवान विष्णु का नाम जपना, कथा सुनना, व्रत करना और जरूरतमंदों की सेवा करना, यही उसका जीवन था। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। पूरे राज्य में धार्मिक वातावरण बन गया। मंदिरों में भजन होने लगे, घाटों पर दीपक जलने लगे। छोटी रानी भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करती और फिर गांव के बाहर लगे पवित्र वृक्षों की पूजा करती। वह पीपल, बरगद, आंवला, तुलसी और आंकड़े के वृक्ष की परिक्रमा करती थी। छोटी रानी भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करती और फिर गांव के बाहर लगे पवित्र वृक्षों की पूजा करती। वो पीपल, बरगद, आंवला, तुलसी और आंकड़े के वृक्ष की परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देख लिया। उसके मन में ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, महाराज, यह सब ढोंग है। वह रानी टोने टोटके करके आपका मन जीतना चाहती है। राजा पहले तो चुप रहे, लेकिन बड़ी रानी ने बातों बातों में उन्हें इतना भड़का दिया कि राजा ने क्रोध में आकर आदेश दे दिया कि राज्य के बाहर जितने भी पेड़ पौधे हैं सब काट दिए जाएं। कुछ ही दिनों में हरे भरे वृक्ष उजड़ गए, पक्षियों के बसेरे टूट गए, जानवर भटकने लगे, धूप से धरती तपने लगी। यह देखकर छोटी रानी का हृदय दुख से भर गया। एक सुबह वह भगवान विष्णु का नाम लेते हुए राज्य छोड़कर निकल पड़ी। चलते चलते वह घने जंगलों में पहुंच गई। काफी दूर जाने के बाद उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के पास एक बड़ा आंकड़े का वृक्ष था और थोड़ी दूर पर एक निर्मल जल की धारा बह रही थी। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। अब रानी वहीं रहने लगी। वह प्रतिदिन नदी में स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और श्रद्धा से 33 मालपुए बनाकर भगवान को भोग लगाती। दिन बीतते गए। उधर राजा को अपने निर्णय का परिणाम दिखाई देने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल की ओर निकले। तेज गर्मी थी, सूरज आग बरसा रहा था। कई घंटों तक भटकने के बाद राजा और उनके सैनिक प्यास से व्याकुल हो गए, लेकिन दूर दूर तक न छाया थी न पानी। राजा की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी एक सेवक ने दूर एक कुटिया देखी। सभी लोग वहां पहुंचे। कुटिया के बाहर वही विशाल आंकड़े का वृक्ष था। उसकी छाया में बैठते ही राजा को राहत मिली। सेवक ने नदी से जल लाकर राजा को पिलाया। वहीं भगवान को चढ़ाए गए मालपुए भी राजा को खाने को मिले। राजा को ऐसा लगा जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उनकी रक्षा की हो। वापस महल लौटने के बाद राजा सारी रात बेचैन रहे। उन्हें बार बार वही वृक्ष, वही जलधारा और वही शांति याद आती रही। अगले दिन उन्होंने छोटी रानी को खोजने का आदेश दिया। काफी खोजबीन के बाद सैनिकों ने रानी को जंगल में पूजा करते हुए देखा। यह सुनकर राजा स्वयं वहां पहुंचे। रानी को देखते ही राजा की आंखें भर आई। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने दूसरों की बातों में आकर आपके साथ अन्याय किया। रानी ने विनम्रता से राजा को उठाया और कहा, महाराज, गलती तो इंसान से ही होती है। यदि मन में पश्चाताप हो जाए तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। राजा रानी को पूरे सम्मान के साथ वापस महल में लाया। इसके बाद राज्य में फिर से पेड़ लगाए गए,
कुओं, बावड़ियों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया। गरीबों को भोजन कराया गया। अगले पुरुषोत्तम मास में राजा और रानी ने पूरे महीने भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया, दान दक्षिणा दी और ब्राह्मण को भोजन कराया। धीरे धीरे राज्य में सुख और समृद्धि लौट आई। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, पेड़ पौधों और जीवों की सेवा करता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं कृपा बरसाते हैं। तो भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्ण और भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।